गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने नियोजन विकास की राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लानेट डेवलपमेंट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिणामों का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित है। पहला है, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से सरकार ने विकास प्राथमिकताओं को पूरा किया है। दूसरा, विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं तथा तकनीकी विकास को आगे बढ़ाया गया है। इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र और दीर्घकालीन अनिश्चित लाभ के कारण निवेश करने से कतराते रहे हैं। तीसरा, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से कमजोर वर्गों के उत्पादन के लिए सामाजिक न्याय और योजनाओं को पूरा करने में सफल रहे हैं, जिससे समाज के कमजोर वर्गों का लक्ष्य हो पाया है। सरकारी क्षेत्र का संचालन लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, बल्कि जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। चौथा, व्यापक राष्ट्रीय हित में आर्थिक क्षेत्रों जैसे रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन, रेलवे आदि को सरकारी क्षेत्र में रखना अनिवार्य किया जाता है। पांचवा, निजी क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया ताकि सीमित आर्थिक प्रतियोगिताओं को बढ़ावा मिल सके तथा विकास के लिए निजी क्षेत्र से संसाधन भी प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिणाम है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत में नियोजन विकास के 3 मॉडल हैं। भारत में नियोजन विकास के 3 मॉडल निम्नलिखित है। पहला, उदारवादी विचारधारा पर आधारित पूंजीवादी मॉडल। दूसरा, विकास का समाजवादी मॉडल। तीसरा, विकास का मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल। स्टूडेंट्स, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहला में है उदारवादी विचारधारा पर आधारित पूंजीवादी मॉडल। इस तरह की अर्थव्यवस्था पर राज्य और सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। इस मॉडल का प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने लिया। इस मॉडल में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन और इनका वितरण मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है। सभी नागरिकों को संपत्ति का असीमित अधिकार होता है तथा राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मॉडल में यातायात निर्यात के प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाता है। पश्चिमी देशों और यूएसए में यह मॉडल अपनाया गया है। दूसरा है विकास का समाजवादी मॉडल। यह मॉडल पूंजीवादी मॉडल का विरोधी है। इसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण, सभी संसाधन, सार्वजनिक संपत्ति पर पूर्ण अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें राज्य नियंत्रित तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास किया जाता है। यह निजी संपत्ति और आर्थिक प्रतियोगिता का समर्थन नहीं करता। आर्थिक समानता और जनहित में अर्थव्यवस्था का विकास किया जाता है। तीसरा है विकास का मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना कार्यों को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य
देश की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों को कार्य करने की अनुमति होगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जनहित और सुरक्षा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को सरकार के कार्यक्षेत्र में रखा जाता है तथा अन्य विभागों को निजी क्षेत्र में शामिल करने की अनुमति होती है। स्टूडेंट्स, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों